दोस्तों, एक महिला होती है जो कि अपने पति के साथ में बहुत प्यार से आनंद से रहती है और दोस्तों समय कटता चला जाता, लेकिन धीरे धीरे वो गलत चक्करों में पड़ जाती है। उसके पति के ही दोस्त होते हैं, उनके चक्कर में पड़ जाती है और दोस्तों वो सब करने लगती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसमें उसे इतना आनंद आता है कि उसका पति जैसे ही काम पे जाता है वो आ जाते हैं और आने के बाद में दोस्तों बारी बारी करके संबंध बनाते हैं। अब वो गलत ऐप में पड़ती तो एक लोग उसके चक्कर में नहीं होते, उसी के पति के 3 दोस्त होते हैं, उन तीनों से वो संबंध बनाती है और अपने जीवन का आनंद लेती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों गलत काम का गलत ही नतीजा होता है, इसलिए जब वो संबंध बनाती है और कुछ समय बीतता है तो उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी उसने भी कभी कल्पना नहीं की थी। तो आइए जानते हैं आखिरकार उसके साथ हुआ क्या और ये कैसे इस गलत काम में पड़ गई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपना प्यार बनाए रखना। दोस्तों आज की जो कहानी है, कहानी उत्तर प्रदेश के बागपत से है। बागपत के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है, उसमें एक परिवार रहता है। उसमें माता पिता भाई बहन सभी लोग थे। अब दोस्तों होता ऐसा, उसमें एक लड़का होता जिसका नाम अनुज होता है। अनुज जब शादी लायक हो जाता है तो उसके जो घर वाले होते हैं वो उसके लिए लड़की देखना चालू कर देते हैं जिससे उसकी शादी की जाए। और दोस्तों फाइनली एक अंजलि नाम की लड़की उन्हें मिल जाती है जो ठीक ठाक थी, दिखने में सुंदर भी थी और अनुज के हिसाब से जोड़ी सेट बैठ रही थी। इसलिए अनुज के घर वाले उस लड़की को पसंद करते हैं और 2019 में उसकी शादी अनुज से करा देते हैं। अब दोस्तों अंजलि दुल्हन बन करके जब घर आती है तो घर में रहने लगती है। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ समय गुजरता है तो अंजलि की अपनी सास से, ननद से या घर में और लोग थे उससे बनती नहीं है। छोटी छोटी बातों पे कहा सुनी होने लगती है। अब दोस्तों जब ये सब अनुज देखता है तो कहीं ना कहीं परेशान होता है और अपनी पत्नी को भी समझाता है कि देखो आराम से रहो, छोटी मोटी बातों में कहा सुनी नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों अंजलि की पड़ती नहीं, हालांकि गलती एक तरफ से होती नहीं है, उसकी कुछ सास भी बोलती है, अंजलि बोलती है। जब ये धीरे धीरे कहानी इस तरह चलती है और धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब देख लेते अनुज की अब इनकी बिल्कुल नहीं पटेगी, अंजलि भी बराबर मुंह चलाती है, तो होता क्या है कि जो अंजलि के सास ससुर होते हैं यानी अनुज के माता पिता होते हैं वो अनुज को अलग कर देते हैं। जब ये अलग हो जाता है अनुज और उसकी पत्नी अब अलग रहने लगते हैं। पहले क्या था कि अनुज कितना भी कमा के लाए, घर में खर्चा हो ना हो, उसके भाई तो हैं, उसके पिताजी तो हैं, ये लोग चला लेते थे खर्चा घर का। अनुज पे इतना जोर नहीं पड़ता था, लेकिन अब अनुज अलग हो चुका था। अब कुछ भी खर्च करना हो, कुछ भी खर्चा हो, वो अनुज को ही चलाना है। अब पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है। अब अनुज सोचता आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, इतने पैसे भी नहीं है। तो अनुज के 3 दोस्त होते हैं जिनका नाम नीरज, विकास और संजय होता है। ये खास अनुज के 3 दोस्त होते हैं। ये जब मिलते हैं साथ में बैठते हैं, पार्टी वगैरह भी करते हैं, इस तरह ही साथ रहते हैं और एक दूसरे से अपने दिल की बातें भी शेयर कर दिया करते हैं। अब एक शाम इन चारों लोगों की जब पार्टी हो रही थी तो उस समय अनुज बोलता है कि अब मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं और मुझे काम शुरू करना है, आखिरकार मैं कैसे शुरू करूं। अब होता ऐसा है कि दोस्तों अनुज की जब बात ये तीनों सुनते हैं, उसके दोस्त तो थोड़े थोड़े पैसे की भी मदद करते हैं, इधर उधर से ठेली का भी इंतज़ाम करते हैं और ये जो मिंगर फेमस फास्ट फूड की ठेली थी उसका इंतज़ाम करके अनुज से लगवाने लगते हैं। यानी कि अनुज अपने दोस्तों की मदद से, उनके दोस्त बहुत मदद किया करते थे और उसके बाद में अनुज अपनी ठेली लगाने लगता है। एक ऐसी जगह थी जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका था, वहाँ पर अनुज ये ठेली लगाने लगता है। अब होता ऐसा है कि अनुज की ठेली अच्छी चलने लगती है। अब अनुज सुबह निकल जाता है, अपना सामान तैयार करता वहीं पर और ठेली लगाता और शाम को 11 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे इस तरह से वो आता था, क्योंकि ठेली उसकी अच्छी चलने लगी।
अब दोस्तों होता ऐसा है कि अनुज की ठेली पर उसके तीनों दोस्त नीरज, विकास, संजय सब पहुंच जाते हैं, उसकी मदद भी करते हैं। यानी कि कहते हैं कि दोस्त जो होता है वो पूरा फर्ज अपना अदा कर रहे थे। अब अंजलि इधर अकेले घर पे रहती है, उसे कुछ काम होता नहीं है। अंजलि भी थोड़ा बहुत जो सामान तैयार करने वाला होता है वो सुबह सुबह करके दे देती है, अनुज लेके चला जाता। अब धीरे धीरे होता ऐसा है कि एक दिन कुछ सामान खत्म हो जाता है अनुज की ठेली पर। अब वो नीरज जो होता है उसको फ़ोन करता अपने दोस्त को और कहता है कि नीरज मेरे घर चले जाओ और ये सामान ख़त्म हो गया है, फटाफट ले आओ क्योंकि ग्राहक काफ़ी हैं, मैं जा नहीं पाऊँगा। अब नीरज जो होता है कभी भी काम की मना नहीं करता है क्योंकि उसका दोस्त था। तो नीरज भी उसके जब अनुज के घर जाता है तो घर जैसे ही पहुंचता है तो देखता कोई दिख नहीं रहा है, कहे कैसे। अब जो अंजलि होती है वो दिख नहीं रहती तो वो आवाज़ लगाता है नीरज, कहता है कि भाभी जी आप कहाँ हो, मुझे ये सामान चाहिए। तो अंदर बाथरूम से आवाज़ आती है, अंजलि कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ और तुम्हें ये सामान उस अलमारी में रखा है, उठा लो। अब जो नीरज होता है वो सामान काफ़ी ढूंढता है, उसे मिलता नहीं है। तो फिर कहता है कि मुझे सामान वो मिल नहीं रहा, तो मुझे दे दो। तो अंजलि कहती है कि मैं निर्वस्त्र हूँ और मैं नहा के अभी आ रही हूँ। तो जो नीरज होता है वो कहता है कि भाभी किसी भी तरीके से तुम आ जाओ और मुझे वो सामान दे दो क्योंकि ठेली पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और सामान ख़त्म अगर हो गया वो तो फिर जो अनुज है वो कैसे ग्राहक को हैंडल करेगा। अब जो अंजलि होती है वो टावल ही अपने शरीर पे लपेट के ऐसे ही बाहर निकल आती है और निकलने के बाद में वो सामान देखती है तो सच में उस अलमारी नहीं होता है। फिर वो इधर उधर देखती है तो देखती है एक कोने में वो सामान की पिन्नी बंधी पड़ी होती है। जैसे ही वो सामान के लिए झुकती है, उठाती है उस और नीरज को देने चलती है, वैसे ही उसका जो तौलिया होता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। जब गिर जाता है तो अंजलि जो होती है बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाती है। अब जो नीरज होता है उसे देखता ही रह जाता, टुकटुकी बांध के उसके शरीर को देखता ही रह जाता और उसके अभी तक जो मन में बिल्कुल भी गलत भावना नहीं थी, लेकिन अब जब उसका इस तरह शरीर देख लेता है तो उसके जो मन की भावना होती है वो बदल जाती है। और बदलने के बाद में जो अंजलि होती है फटाफट अपना तौलिया उठाती है। तो नीरज कहता अब भाभी क्या लगाए फ़ायदा, मैंने तो सब कुछ देख लिया और वैसे भी तुम्हारा शरीर किसी हीरोइन से कम नहीं है। अब इतना जैसे नीरज कहता है तो अंजलि कहीं ना कहीं मुस्कुरा जाती है और मुस्कुराने के बाद में जैसे अंजलि मुस्कुराती है तो नीरज समझ जाता है कि अंजलि को बुरा नहीं लगा, तो वो और थोड़ा आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद अंजलि के जो शरीर होता है उसे पकड़ लेता है और कहीं ना कहीं अंजलि से कहता है कि थोड़ा प्यार मुझे भी मिल जाए तो क्या बिगड़ेगा। अब अंजलि जो होती है वो कहती है कि अगर तुम्हारे दोस्त को पता चल गया यानी मेरे पति अनुज को पता चल गया तो क्या होगा। तो नीरज कहता है कि वो तो ठेली पर रहते हैं और शाम तक आते हैं, 11 बज जाते आते आते, आखिरकार कैसे पता चलेगा। तो अंजलि भी कहीं ना कहीं फिर राजी हो जाती कि वो भी देखती है कि ये लोग बहुत मदद करते हैं। अब कहीं ना कहीं अंजलि का भी मन उस पे नीरज पे आ जाता है, जो नीरज हरकत कर रहा था उसके साथ, इसलिए अंजलि काबू नहीं कर पाती और उसके बाद में फिर अंजलि के साथ में वहीं पर नीरज संबंध बनाता है। और जब अंजलि के साथ में नीरज संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं अंजलि को आनंद बहुत ज़्यादा आता है और अंजलि को वहीं से गलत काम का चस्का लग जाता है। अब जब एक बार संबंध बनता तो नीरज बहुत तारीफ़ करता है अंजलि की और कहता है कि तुम मिल गई तो ऐसे समझो मुझे स्वर्ग मिल गया और तरह तरह की और भी बातें करता है। उसके बाद में जब संबंध बनाता है और बना लेने के बाद में वो सामान उठाता है और सीधा अनुज की ठेली पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में उसे दे देता है। अब दोस्तों एक बार जब ये काम हो जाता है उसके बाद में शाम को 4-5 बजते हैं, नीरज फिर आता है। आने के बाद में अंजलि के साथ में फिर वो संबंध बनाता है और अंजलि भी मना नहीं करती। अब दोस्तों धीरे धीरे ये कहानी चलने लगती है और चलते चलते कई महीने गुजर जाते हैं। इधर जब नीरज विकास से मिलता है और विकास के साथ में पार्टी करता है तो पार्टी करते करते वो बताता है कि यार अंजलि जो है उससे मेरा लफड़ा चल गया है और मैं उससे संबंध बनाता हूँ।
तो जैसे ये पता चलता है विकास को, तो विकास कहता है, वो मना नहीं करते, कहते नहीं कि और अनुज तो ठेली में रहता, उसे क्या पता चले। तो विकास कहता है यार ना हो तो मेरा भी संबंध बनवा दे, मेरी भी बहुत इच्छा है। तो कहीं ना कहीं नीरज होता जो वो अंजलि के पास में जाता है और फिर अपनी बात रखता है कि जो विकास है वो भी तुमसे ये सब करने की कह रहा है। तो कहीं ना कहीं अंजलि जो होती है वो भी राजी हो जाती है और कहती है ठीक है तुम उसे बुला लेना। और अगली बार जब नीरज जाता है तो विकास भी साथ में जाता है। पहले नीरज संबंध बनाता है, उसके बाद में विकास संबंध बनाता है। अब दोस्तों ये दोनों ही जब समय मिलता है, कभी विकास जाता, कभी नीरज जाता, इस तरह दिन में ये दोनों संबंध बना लेते हैं। समय और गुजरता है और फिर इनकी पार्टी होती, तो उस समय संजय भी होता है। तो ये दोनों संजय की भी बात बताते, तो कहीं ना कहीं एक कहावत है कि बहती गंगा में हर किसी को हाथ धोने की आदत होती, उसी प्रकार से संजय भी कहता है कि मेरा भी अंजलि से संबंध बनवा दे, कहीं ना कहीं जो तुम लोग कर रहे हो मुझे भी मेरी बात करवा दो। तो जो नीरज होता है फिर जाता है अंजलि के पास में और फिर संजय के बारे में कहता है कि वो भी तुमसे ऐसा करना चाहता है। तो अंजलि कहती है मैं उसके साथ कर तो लूँ, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कहीं अनुज को पता चल गया तो क्या होगा। तो नीरज वही बात फिर कहता कि अनुज तो ठेली पे रहता है, उसे कैसे आखिरकार पता चलेगा। अंजलि राजी हो जाती है। अगली बार अनुज, विकास, संजय तीनों जाते हैं और जाने के बाद में तीनों संबंध बनाते। अब दोस्तों ये कहानी का सिलसिला चलने लगता है और चलते चलते काफ़ी समय गुजर जाता है। और दोस्तों कभी नीरज चला जाता है, कभी संजय चला जाता है, कभी विकास चला जाता है और तीनों से अंजलि संबंध बनाती है। अंजलि को भी बहुत आनंद आ रहा था इसमें कि उसे कहने ही क्या, क्योंकि संबंध तो उससे बन रहा था, वो भी ज़रूरत पूरी हो रही थी। बदल बदल के तीनों, और जितने पैसे चाहिए होते थे वो तीनों से पैसे मांग लेती थी, पैसे भी ला के दे देते थे ये तीनों, क्योंकि मदद तो पहले ही कर देते थे। अब वो खुल के मांग लेती पैसे और ये तीनों पैसे भी देते हैं। जो उसे सामान चाहिए होता है वो सामान भी ये लोग ला के देते हैं। अंजलि सोचती है मेरा पति तो कमा ही रहा है और इन लोगों से भी मुझे खर्चा पानी मिल जाता है, ज़िंदगी बड़ा मौज में कट रही है, आनंद भी पूरा मिल रहा है। इस तरह ये कहानी चलती रहती है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय आ जाता है 2 मई 2026। 2 मई 2026 को जो अनुज होता है, अनुज ठेली लगाता नहीं है और शाम के 5-6 बजे के आसपास अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना मत बनाना, हो सकता है रात को लेट हो जाऊँ। अब होता क्या है कि अनुज जो होता है कहकर अंजलि से, अपनी पत्नी से चला जाता है बाहर और उसके बाद में धीरे धीरे समय कटने लगता है। समय कटता चला जा रहा था, धीरे धीरे 10 बज जाते हैं। अंजलि जो होती है अनुज की चिंता करती है कि अभी तक आए नहीं और अनुज को फ़ोन मिलाती है। फ़ोन मिलाने के बाद में दोस्तों घंटी तो चली जाती है लेकिन कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता है। अब वो बार बार फ़ोन करती है, धीरे धीरे 11 बज जाते हैं और 11 बजे जब वो फ़ोन करती है तो फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे रात कट जाती है और अनुज आता नहीं। अंजलि परेशान रहती है अपने पति के लिए। उसके बाद में अनुज का एक हैंड पंप होता है, वहाँ पर अक्सर वो जाता है, कभी कभी रात में वहीं पर सो भी जाता है। तो अंजलि कहती है क्यों ना एक बार चल के वहाँ देखें। और अंजलि जो होती है सुबह ही सुबह वो वहाँ हैंड पंप पे जाती है जहाँ पे ट्यूबवेल लगा होता है। वहाँ जब जाती है तो वहाँ का नज़ारा देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अनुज बेहाल हालत में पड़ा हुआ होता है। वो देखती है तो अनुज इस दुनिया को छोड़ चुका होता है और किसी ने उसके इस तरह से इस दुनिया को ही छुड़ा दिया और उसकी हत्या कर दी। अब जैसे ही अंजलि देखती है तो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगती है और आसपास जो लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं जब देखते हैं कि अनुज की इस हालत में किसी ने हत्या कर दी। तो उन्हीं में से कोई पुलिस वालों को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद में जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ पर आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो शराब के गिलास होते हैं वो गिलास 4 पड़े हुए होते हैं, वहीं पर ईंट पड़ी होती है जिससे उसकी हत्या की गई होती है और सबूत मिलते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो अंजलि से पूछते हैं, अनुज का पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाते हैं और अंजलि से भी पूछताछ करते हैं कि किससे इनकी लड़ाई हुई, क्या इनकी दुश्मनी थी। अब
अंजलि जो होती है वो कहती है कि किसी से भी इनकी कोई लड़ाई नहीं थी, ना ही दुश्मनी थी। पता नहीं किसने क्या किया, कल मुझसे कह के गए मैं थोड़ा लेट आऊँगा और उसके बाद ये आए नहीं। अब पुलिस वाले जो होते हैं अनुज का सबका पोस्टमार्टम करते हैं और उसके बाद में छानबीन में लग जाते हैं। दोस्तों इधर अनुज का जो फ़ोन था उसकी कॉल डिटेल जब खंगाली जाती तो उसकी पत्नी के अलावा नीरज की रात को 8:30 बजे के आसपास कॉल आई हुई थी और उसके अलावा कोई कॉल थी नहीं। पुलिस वाले नीरज को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो वो गोल गोल घुमाता है, लेकिन उसके बाद में जब सख्ताई से नीरज से पूछा जाता है तो वो अपना जुर्म कबूल कर देता है। वो कहता है कि अनुज की हत्या हमने ही की है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ इसमें शामिल, इसमें 2 मेरे दोस्त और हैं, विकास और संजय। जैसे ही इतनी बात अंजलि सुनती है कि आखिरकार उसके अपने दोस्तों ने ही उसकी हत्या की तो फूट फूट कर रोने लगती है और बुरा भला उन तीनों को कहने लगती है। और फिर पुलिस वाले जो होते हैं विकास और संजय तीनों को गिरफ्तार करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं आखिरकार तुमने इसकी हत्या क्यों की, तुम्हारा तो ये जिगरी यार था। तो नीरज और जो विकास संजय तीनों होते हैं फिर वो बताते हैं कि दरअसल मेरा अनुज की जो पत्नी अंजलि है उनसे चक्कर चलने लगा था और उससे मैं संबंध बन गए थे हमारे, और हमारी इच्छा होती थी कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाया जाए, लेकिन हम दिन में ही जाते थे जब अनुज ठेली पे जाता था और हम संबंध बनाते थे, फिर भी हमें डर लगा रहता था कि कभी अनुज आ ना जाए। और हम तीनों ने फिर डिसाइड किया कि अनुज को ही रास्ते से हटा दिया जाए, तो दिन में जब मर्जी तब जा सकते हैं, रात में तो वहाँ रातें बिता सकते हैं हम और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए हमने पहले अनुज को बुलाया, उसके बाद में शराब पिलाई और जब खूब नशे में हो गया तब इसकी हत्या कर दी। इतनी जैसे अंजलि बात सुनती है फूट फूट के रोने लगती है और अपने करे पे पछताती है कि कहीं ना कहीं मैंने गलत किया, इसीलिए मैंने अपना पति खो दिया। अब पुलिस वाले और भी छानबीन करते हैं कि अनुज की पत्नी जो अंजलि है वो तो कहीं इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह महिलाएं शामिल रहती हैं ऐसे केसों में, लेकिन कहीं से कहीं तक अंजलि शामिल नहीं होती। जब अंजलि से पूछा जाता तो अंजलि कहती है कि ये बात सही है कि मेरा इन तीनों से संबंध था, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मेरे पति तकलीफ में रहें, क्योंकि मेरे पति ज़्यादा कमा नहीं पाते थे, इसलिए मैंने इनसे संबंध बनाया। थोड़ा बहुत खर्चा इनसे मिल जाता तो बाकी मेरे पति भी कमा रहे थे, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि मेरे पति को ही ये लोग इस अंजाम तक पहुंचा दें, उनकी हत्या कर दें। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और कहीं ना कहीं फिर वो रोने लगती। पुलिस वाले काफ़ी छानबीन करते, लेकिन पाया जाता कि अंजलि उसमें शामिल नहीं है और अंजलि को पता ही नहीं होता ये तीनों क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद में तीनों को, नीरज, विकास, संजय को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और कई गंभीर धाराएं लगाकर उनको जेल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने की ये बात है, आखिरकार बेशक अंजलि शामिल नहीं थी, लेकिन हुआ तो उसी की वजह से। ना अंजलि इस तरह गलत रास्ते पाती और ना ही ये लोग ऐसा करते। तो कहते हैं गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। तो ये रही दोस्तों आज की घटना। जो भी आप लोगों की राय हो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि इन सब के कारण कहाँ से शुरू हुआ है। और दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और दोस्तों इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा के ऑल पे कर दें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और दोस्तों ये वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे और लोग भी इस कहानी घटना को सुने और वो चौकन्ने हो जाएं कि आखिरकार दोस्ती बाहर तक ही ठीक होती है, घर पे दोस्तों को नहीं लाना चाहिए। और अनुज जो होता है वो कभी कभी दोस्तों को अपने घर भी लाता था और वहीं पर पार्टी करता था। इस तरह की जो कहानी थी और उसके बाद में अंजाम ये होता है। तो दोस्तों आज की रही कहानी। अपना कमेंट हमें ज़रूर देना और लाइक करना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।